जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने, माला मुद्रा देख तास की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो, भागवत शिरोमणि। सरते सर कियो, खंड दो सही खोयो जिन। बहुत ठोर परिचय दियो, रसरीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर जर धर पावन करी। जिन गुर जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री नरसिंह जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि नरसिंह जी के माध्यम से श्री नरसिंह जी को निमित्त बनाकर करुणा वर्णालय भक्तवत्सल प्रिया प्रीतम राधा माधव सीताराम जी ने अनेक जगह ये ऐसा परिचय दिया है, ऐसा एहसास कराया है कि मैं भक्त के साथ निरंतर रहता हूं। जैसे शरीर के साथ छाया रहती है, शरीर से छाया को अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे ठाकुर जी कहते हैं कि भक्त से मुझे अलग नहीं किया जा सकता है। इस कलयुग में जैसी प्रत्यक्ष लीला ठाकुर जी ने
भक्तों के साथ की है वो अद्भुत है। उसी में आप श्रवण कर रहे थे श्री नरसिंह जी का पावन प्रसंग। श्री प्रियादास जी कहते हैं, चले गाड़ी टूटी सी उभय बूढ़े बैल जोर, चले गाड़ी टूटी सी उभय बूढ़े बैल जोर, पहुँचे नगर छोर दूजे कही जाए के, पहुँचे नगर छोर दूजे कही जाए। जूनागढ़ से अंजार शहर बेटी की ससुराल जा रहे हैं नरसिंह जी। छूछक उत्सव में बेटी को पुत्र हुआ है, पिता को कुछ न कुछ देना होता है, लेकिन नरसिंह जी के यहाँ जो संत रह रहे हैं सूरदास के रूप में, वो नरसिंह जी के बिना नहीं रहना चाहते हैं। तो उनको ले जाने के लिए नरसिंह जी ने एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की। बैलगाड़ी में नरसिंह जी ने सभी सूरदासों को विराजमान कराया, स्वयं गाड़ी चलाई। प्रियादास सिंह महाराज कहते हैं कि गाड़ी चली तो सही, लेकिन इतनी जर्जर गाड़ी थी वो, बैल भी इतने बूढ़े थे कि गाड़ी जैसे चढ़ाव में आई। सीधा मार्ग होता है फिर चढ़ाव आता है, तो गाड़ी जैसे चढ़ाव में आई तो बैल खींच नहीं पाए गाड़ी को। अब नरसिंह जी ने बैलों को थोड़ा सा ताकत लगाने के लिए हाथ का स्पर्श किया, तो बेचारे बैलों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन गाड़ी ऐसी कि बीच से उसके दो भाग हो गए, आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे। तो पीछे वाला भाग टूट करके उल्टा हो गया और जितने सूरदास जी थे सबके सब गाड़ी से नीचे गिर पड़े। अब उनको दिखाई तो पड़ता नहीं, तो उन्होंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। नरसिंह जी ने कहा क्या हुआ, हमने कही थी आपसे कि हरि नाम संकीर्तन बंद नहीं होना चाहिए, अब तुमने बंद कर दिया, वही हुआ, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। हरिनाम संकीर्तन पेट्रोल है इसका, तुमने। बोले नरसिंह जी क्या करें, नींद का झोंका आ गया। अब बोले अब लो, अब गाड़ी टूट गई, अब गलती ना करेंगे नरसिंह जी, अब बताओ क्या करें। बोले अब पुकारो उनको, अब इस जंगल में कोई उपाय भी नहीं है, पुकारो। तो देखो सूरदास को दिखलाई तो पड़ता नहीं है, पहले महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया। नरसिंह बोले भैया यहीं से पुकार लगाओ ठाकुर जी को तो काम बन जाएगा। और वो महाराज आज समझ गए कि कीर्तन ना करने से कितनी बड़ी हानि होती हो, तो बच गए, नहीं तो शरीर में ही चोट आ जाती। वो जोर जोर से कीर्तन है, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय
राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। महाराज खूब आर्तनाद पूर्वक कीर्तन कर रहे हैं और ठाकुर जी ने कहा है कि जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहां मैं सद्या प्रकट हो जाता हूं। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन ठाकुर जी को पता है कि हमारे कीर्तन का लक्ष्य क्या है, इसलिए वैसे ही प्रकट होते हैं, है ना। पहले के जो संत थे द्वारकापुरी में, उनका लक्ष्य क्या था कि पैसा, तो ठाकुर जी पैसे की थैली लेके प्रकट हो गए। जिन संतों के 700 रुपए की हुंडी लिखी थी ना, तो उनका लक्ष्य क्या था? पैसा। ठाकुर जी नहीं था, तो ठाकुर जी पैसे की थैली लेके प्रकट हो गए, पैसा दिया। उन्होंने पूछा है कि महाराज हमने इतनी द्वारकापुरी के इतने चक्कर लगाए, आप कहीं मिले ही नहीं। ठाकुर जी का बाबा मैं एकांत में रहता हूं और मेरा पता कोई हरिदास जानता है, यानी मेरे दासों का दास जानता। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने कहा हम भी तो आपके दास हैं, हम भी आपके दास हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा ना, तुम हमारे दास नहीं हो, तुम पैसे के दास हो। जब तुमको ऐसा लगा कि 700 रुपये ही नहीं मिलेंगे, तो तुम्हें बताओ राम राम कर रहे थे कि पैसा पैसा कर रहे थे? बताओ। हाय पैसे गए, हाय पैसे गए, हाय। किसके दास हो तुम? पैसे के दास हो। और मैं उसी को मिलता हूं जो मेरे दासों का दास हो। अब यहां देखो आप, यहां जो संकीर्तन हो रहा है किसके लिए हो रहा है बताओ? आप गाड़ी बन जाए। ये ठाकुर जी जानते हैं। हम चाहे एक बत्ती की आरती करें, चाहे 11 बत्ती की करें, चाहे 7 की करें, चाहे 108 की, लेकिन अंदर हमारा लक्ष्य क्या है ये ठाकुर जी जानते हैं और वही व्यवस्था करते हैं, वही सुविधा करते हैं। यहां सूरदास लोग जय जय राम कृष्ण हरि कर किसने गाड़ी बन जाए, तो ठाकुर जी बढ़ई के रूप में प्रकट हो गए। वही सारा सामान ठाकुर जी के कंधे में लगा हुआ है, आरी भी है, वसूला भी है, 2-4 लकड़ियां भी हैं, बोरी भी लटकाए हैं जिसमें छोटा छोटा सामान है। महाराज घुटनों तक धोती है, ऊपर खुला हुआ है। और इतना नहीं, ठाकुर जी कहते हैं अरे भाई खिड़की बनवा लो, दरवाजा बनवा लो, हल बनवा लो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में
जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। इबादत तुम्हारी, इबादत तुम्हारी। नरसिंह जी के कान में आवाज पड़ी, अरे कोई खिड़की बनवा लो, दरवाजे बनवा लो। अरे भैया 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 भैया। ठाकुर ने मुड़ के देखा, मुझे बुला रहे हो? हाँ भैया, क्या बात है? भैया हमारी गाड़ी टूट गई है जंगल में, क्या गाड़ी, हमारी गाड़ी ठीक कर दो। ठाकुर जी बोले, भैया हमारा काम है बिगड़ी गाड़ी ठीक करना, जितनी बिगड़ी गाड़ियां हम ही ठीक करते हैं। अच्छा तो कर दो। बोले भैया बात यह है कि हम गाड़ी तो ठीक कर दें, लेकिन हमारे एक स्वभाव है कि हमारे कान में यदि हरि नाम पढ़ता रहता तब तुम गाड़ी ठीक करते हैं, और नहीं तो हमारे हाथ चलते नहीं। नरसिंह ने सूरदास से कहा, सूरदास भाई अब काम बनाना है तो अब झोंका मत लेना नींद का, इसलिए अब जितनी ताकत है पूरी ताकत से बोलो, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, हाँ राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, हाँ राम कृष्ण जय 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 जय, राम कृष्ण जय जय, राम कृष्ण हरि, हाँ राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। गाड़ी तैयार। ठाकुर ने एक हथौड़ी आगे लगाई, एक पीछे, गाड़ी तैयार नहीं हो गई, बिल्कुल न्यू ब्रांड। नरसिंह देखकर बहुत खुश हुए, बोले भैया तुम तो बहुत सुंदर कारीगर हो, बहुत अच्छे, बहुत बड़ी अच्छी तुम्हारी प्रैक्टिस है, अभ्यास है। बोले हाँ थोड़ा बचपन से अभ्यास किया था, तो मेरा खानदानी काम है, कई पीढ़ियों से मैं यही कर रहा हूं। अच्छा, ठाकुर जी ने इतना सामान फैला के रखा था बोरी का, तो सब उठा उठा के बोरी में डालने लग गए। और जब बोरी में डालने लग गए तो नरसिंह जी खड़े खड़े देख रहे हैं, और जैसे ही बोरी लादी और इनकी तरफ देखा नरसिंह जी का, अब नरसिंह जी से पकाए कि गाड़ी की बनवाई देनी पड़ेगी। ये देखना भी अलग अलग होता है, प्रणाम करना भी, ये गाड़ी की अपने को बनवाई देनी पड़ेगी। था कुछ नहीं, तो बड़ा जोर लगाया नरसिंह जी ने अपने दिमाग में, क्या दूं। तो नरसिंह जी की माला थी तुलसी जी की, इसमें राधे श्याम राधे श्याम। नरसिंह जी ने नाम पूछ लिया था, पूछा तुम्हारा क्या? बोले मेरे नाम कृष्णा है। बोले कृष्णा है थारा। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, भगवान से कह रहे नरसिंह जी, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता है। इसलिए नरसिंह वो कृष्णा
अब मेरा कहना, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा दुर्लभ है, पता नहीं कब श्वास चली जाए ठाकुर जी से कुछ, इसलिए माला लो। अब आज से राधे श्याम जपना। ठाकुर जी माला देख रहे, नरसिंह जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी चले, नरसिंह जी गाड़ी में बैठे। अब गाड़ी ये चल रही, बगल में ठाकुर जी चल रहे हैं। तो नरसिंह जी, भैया तुम इधर जा रहे हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले इधर तो हमारा घर है। तो भैया गाड़ी में बैठ जाओ। बोले देखो भाई नरसिंह जी, गाड़ी में तो बैठूंगा नहीं, लेकिन तुम कहो कि गाड़ी चलानी है तो मैं गाड़ी चला सकता हूं। गाड़ी चलाना भी जा रहे, बोले कोई गाड़ी नहीं बनी जो मैंने चला लूं, संसार की प्रत्येक गाड़ी में ही चलाऊं। अच्छा तो हाँ बैठो भैया, लेकिन देखो भैया मैंने पहले बता दिया कि जब तक कीर्तन चलता रहेगा तो गाड़ी चलेगी, जहां कीर्तन बन गाड़ी बन। नरसिंह जी ने फिर सूरदास को कहा, देखो भैया अब नींद को तिलांजलि दे दो, क्योंकि वे बड़ा होशियार चालक दिखाई पड़ता है। महाराज नरसिंह जी उनके बीच में बैठ गए, बीचों सूरदास जी के, और आगे ठाकुर जी बैठे। ठाकुर जी ने क्या किया, दोनों बैलों के ऊपर पहले तो अपना वरद हस्त रखा, वो बन गए गरुड़, और गाड़ी तो पहले उन्होंने ठीक कर ली थी। और जैसे हाथ लगाया गाड़ी चली नहीं, गाड़ी उड़ी, सूरदास को दिखलाई पड़ता नहीं। और नरसिंह जी आंख बंद करके जय जय राम कृष्ण हरि ये चल रहा है, उनको नहीं पता उड़ रही है कि चल रही है। और ठाकुर जी ने कहा, अरे भाई अंजार शहर आ गया, अब मेरा गांव पास में मैं जा रहा हूं। नरसिंह जी ने कहा, भैया इतनी दूर गाड़ी चला के कुछ बाल बोलना, बहुत जरूरी काम। महाराज जी श्री पंडित जी कहते थे जगन्नाथ प्रसाद भक्तवाली जी, क्या जरूरी काम है? बोले छूछक की सामग्री लाना है। आगे का पूरा प्लान है ठाकुर जी के पास। बोले बहुत जरूरी काम है, आगे की पूरी सामग्री लानी है। श्री ठाकुर जी वहां से चले गए और महाराज अंजार शहर आ गया। लोगों ने सूचना दी तो बहुत से लोगों को श्री रंगधर मेहता जी ने भेजा, देखो भाई कौन कौन आया, क्या क्या आया है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, एक बैलगाड़ी है, उसमें भी महाराज अंधे महात्मा बैठे हैं, सामान बोले कमंडल है, चंदन है, बाकी कुछ भी नहीं है। कुंवर सेना की सासू ने सैकड़ों गालियां दी, बोले इनको भूसा घर में ठहरा दो, जहां गायों का भूसा रहता वहीं किनारे में कहीं ठहरा दो, पुराना घर है। महाराज वहां ठहरा दिया गया श्री नरसिंह जी को। कुंवर सेना को बड़ा दुख लगा, वो वहीं पिताजी से मिलने के लिए कहा और कहा, पिताजी ये आपने क्या किया? मैंने आपको संदेशा भेजा था कि यदि आपके पास कुछ ना हो तो आपको नहीं आना था, वैसे मुझे यहाँ जीने नहीं दे रही हैं, और अब आप आए हैं और कुछ देंगे नहीं, आपका भी अपमान होगा और मेरा भी अपमान होगा। नरसिंह ने कहा, बेटी मेरी बात सुन तू। कहे नरसीलो सुन री पुत्री, कहे नरसीलो तीसो मिलो आया, तीसो मिलो लेन देन ना म्यारे नहीं, लेन देन ना मारे ना। सावल साह बुलाया, सावल साह एक पलक में सब जग पीले, सावलिया गिरधारी सावलिया, द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो,
अब की बेर हमारी, अब की बेर हमारी, हमारी हमारी। चिंता मत कर। जिन्होंने द्रौपदी की इतनी लंबी साड़ी कर दी, वही यहाँ के काम को पूर्ण करेंगे। जा बेटी सो जा, चिंता नहीं कर। कुंवर सिंह ने कहा कि पिताजी, मुझको सब मुंडे की बेटी कहते हैं, मेरा अपमान करते हैं। नरसिंह ने कहा फिर तू क्यों बुरा मानती है? अरे हमारे असली साधु परिवारीजन तो साधु संत है ना, इसलिए इसमें तो खुशी होना चाहिए। इतनो है सब कुटुंब हमारो, सेना धना नामा और पीपा, और कबीर रैदास चमारो। सूरदास परमानंद मेघा मीरा भक्त विचारो, ब्राह्मण राजपुत्र कुल उत्तम करत जात को गारो। आदि अंत भक्तन को सर्वस राधा वल्लभ प्यारो, आंसू के हरिदास रसिक हरिवंश न मोहि विसारो। यही तो हमारा परिवार है। इसमें बुरा तू मुझे मत देख, सावल सेठ को देख। मेरे पास क्या नहीं है इसको मत देख, सावल वो आने वाला है, और जितनी जिसकी जितनी वस्तुएं चाहिए वो देगा। केवल तुझे नहीं, इस अंजार शहर में जिसको जितना चाहिए वो देगा। जाते वहां पहुंचा दिया गया। उधर पूरा परिवार नरसिंह जी के विरोध में, क्योंकि उनकी इज्जत के जैसी है, मान प्रतिष्ठा है, वैसे उस रूप में आए नहीं, इसलिए सब लोग चाहते चला जाए यहाँ से। तो महाराज पूछो मत, बड़ी विचित्र विचित्र व्यवहार किया। जब व्यक्ति द्वेष करता है तो बड़ा व्यवहार कठोर करता है। इनको खाने के लिए जो खिचड़ी दी, उसमें इतनी लाल मिर्च डाली जिसकी कोई सीमा नहीं। अब भगवान ने पहुंचा दिया, बोले इसके लिए जहां ठहरे वहां भूसाघर में वहीं खाएं। तब तक इन्होंने पूरा भूसाघर साफ कर लिया था, श्री ठाकुर जी को पधरा दिया था, ठाकुर जी की सेवा का। अब भोग ही लगाना, इतने में भगवान आ गया हो। उसमें लाल मिर्च के सिवा कुछ नहीं था। अब सूरदास बार बार गए, नरसिंह बहुत भूख लग रही, बहुत भूख लग रही, रास्ते में कुछ नहीं मिला। यहाँ आने के बाद काम में लगा दिया, सफाई करो ये करो। अब भूख लग रही, भूख लग रही, बोले बस भोग लगा, मैंने आपको दिया। और जैसे भोग लगा के लिए रखा, वैसे योग माया ने विचार किया लाल मिर्च खाएंगे तो मार हमको पड़ेगी। महाराज वृंदावन से ताजी रबड़ी उस भगवान में भर दिया योग माया जी, ताजी बिल्कुल गमकती हुई छल्लेदार। सूरदासों ने कहा पा लिया। ठाकुर जी ने भैया अब बिल्कुल चैन नहीं पड़ रही है। तुरंत महाराज ढक्कन जैसे खोला, अब उसकी सौगंध चारों तरफ फैली। अब यहाँ की रबड़ी होती तो अलग, तो वहां की थी। और नरसिंह ने कहा पत्तल की जरूरत नहीं, हाथ ऐसा करो। सूरदासों ने हाथ कर लिया, नरसिंह ने डालना प्रारंभ, सीधा अंजलि में आए और पाए, अंजलि में पाए। अब एक साथ 20 लोग पाते तो सपाट 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 की आवाज आने लग गई। नरसिंह श्री रंगधर मेहता जी के और मेहमान ठहरे थे, उन्होंने कहा भाई इतनी अच्छी सुगंध कहां से आ रही है? आपकी रसोई में ऐसा क्या बना है? बोले हमारे तो कुछ नहीं बना ऐसा। तो सुगंध के सारे रिश्तेदार आ गए। उन्हें जैसे देखा महाराज इतनी जोरदार रबड़ी, इनको और हमको ये कढ़ी चावल। रिश्तेदार ने कहा सामान बांधो चलो, इतना बड़ा अपमान हमारा, बुला करके। अब रंगधर जी कभी अपनी रसोई देखे, कभी सूरदास जी के पास आए। जबरदस्ती मनाया उनको, हाथ पैर जोड़े, तब रिश्तेदार रुक के। और महाराज सूरदास ने जम के रबड़ी खाई यार, और बोली अब सोएंगे भैया, ज्यादा पाने के बाद अब कुछ खा। सब विश्राम किया, सो गए। और आगे की कथा आप कल सुनेंगे। आज श्री रामार्चन है और जल्दी ही 10 मिनट के बाद पूजन प्रारंभ होने वाला है, इसलिए केवल क्रम पूरा किया गया है। हम लोग 2 मिनट आरती करके फिर रामार्चन पूजन करेंगे।
नमो नमो श्री भक्त सुमा, जाके सुनत महात्मुना